Hello bachcho, let's see this question. The question says, the expression for viscous force F acting on a teeny steel ball of radius r, moving in a viscous liquid of viscosity n with a constant speed v with the help of method of dimensional analysis is. क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्टील का बॉल है जिसका कि रेडियस आर है, वो एक विस्कस लिक्विड के अंदर भी वेलोसिटी से, और वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, कांस्टेंट टाइप का, ठीक है, वो मूव कर रहा है। तो उस पे एक विस्कस फोर्स एक्ट कर रहा है। तो अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डायमेंशनल एनालिसिस के मेथड के थ्रू ये बताओ कि जो विस्कस फोर्स एफ है वो आर, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और स्पीड पे किस तरह से डिपेंड कर रहा होगा। तो पहले इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसके की कॉन्सेप्ट में ये समझेंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस होता क्या है। तो देखो, होता क्या है ना कि जब भी अपने को ये पता होता है कि एफ किस पे डिपेंड करता है, जैसे कि इस केस में एफ जो है आर, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और स्पीड पे डिपेंड कर रहा है। तो जब भी अपने को ये पता चलता है कि एफ किस पे डिपेंड कर रहा है, तो एफ को उसके बराबर लिख देते हैं मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, और जिस पे डिपेंड कर रहा है हर एक के टर्म के ऊपर पावर में वेरिएबल लिख देते हैं ए बी सी, ठीक है। और उसके बाद वहां से डायमेंशन को क्या करते हैं, डायमेंशन के पावर को इक्वेट करते हैं, और फिर वहां से जो वेरिएबल ऊपर पावर में लिखे होते हैं उसको क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, और फिर बताते हैं कि हाँ ऐप कुछ इस तरह से डिपेंड कर रहा होगा इस पे। तो जिस तरह से यहाँ पे ऐप किस पे डिपेंड कर रहा है, आर पे, विस्कोसिटी के कॉफी विस्कोसिटी पे, और दूसरा स्पीड पे। तो अपन इस तरह से लिख सकते हैं ऐप जो है किस पे डिपेंड कर रहा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखेंगे पहले आर पे, उसके बाद स्पीड पे, और दूसरा क्या है, दूसरा है विस्कोसिटी पे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस के हिसाब से आर के ऊपर कुछ पावर लिख देंगे, भी के ऊपर कुछ, और इसके ऊपर भी पावर कुछ लिख देंगे। तो जैसे ही इसके ऊपर कुछ पावर लिखे तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा आर की पावर ए, उसके बाद ये। अच्छा, अब ये जो प्रोपोर्शन का साइन है इसको हटाने के लिए यहाँ पे क्या के पुट कर देंगे, तो इसको हटा दिए और इक्वल टू क्या कर दिए के। अब क्या होगा कि आर बी और इसका तीनों का डायमेंशन यहाँ लिखेंगे और क्या कंपेयर करेंगे। तो बेसिकली ये किस तरह से लिखे, यही इसका क्या हो गया की कॉन्सेप्ट। अब आते हैं तीनों का डायमेंशन लिखने के लिए। तो अपने पास एफ क्या था, एफ था ये, देखो, अब यहाँ पे एफ का जो डायमेंशन होता है वो होता है एम, एम एल अपॉन टी स्क्वायर, एम एल अपॉन टी स्क्वायर। उसके बाद जब डायमेंशन एनालिसिस में के तो यहाँ कांस्टेंट है, तो के का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो इसको हटा दो। आर हो गया रेडियस मतलब लेंथ, लेंथ का डायमेंशन ए मतलब एल, तो एल की पावर ए। बी हो गया वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का कोफिशिएंट मतलब डायमेंशन एल बाई टी, इसका पावर वी। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन हो गया एम अपॉन एल टी, इसका पावर क्या, सी। अब देखो, अपने पास पूरा चीज डायमेंशन के अंदर आ गया। अब पहले क्या करेंगे, एम का पावर कंपेयर करेंगे, तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग पावर ऑफ एम, ऑन कंपेयरिंग पावर ऑफ एम, पावर ऑफ एम। तो पावर ऑफ एम को जैसे ही कंपेयर किए तो यहाँ पे पावर ऑफ एम कितना है, वन। इस साइड पावर ऑफ, इसमें एम क्या है, कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या है सी, तो आ गया सी। अच्छा, पहले वाले में सी का वैल्यू पता चल गया। अब कंपेयर करेंगे एल का पावर, ठीक है। तो ऑन कंपेयरिंग पावर ऑफ एल, ऑन कंपेयरिंग पावर ऑफ एल, पावर ऑफ एल। तो एल का पावर जैसे ही कंपेयर किए तो यहाँ से देखो एल का पावर क्या आ गया, वन, तो एल का पावर आ गया वन। अच्छा, इस तरफ क्या आ गया ए, इस तरफ भी आ गया बी, और इस तरफ आ गया यहाँ एल माइनस नीचे है तो ये माइनस सी, तो ये आ जाएगा कितना, ए प्लस बी माइनस सी। अच्छा, सी का तो वैल्यू यहाँ पे वन निकाले थे, तो सी का वैल्यू यहाँ जैसे ही पुट किए तो ये आ गया ए प्लस बी माइनस वन इज इक्वल टू वन। तो यहाँ से ए प्लस बी कितना आ जाएगा, ये माइनस उधर चला गया तो ये आ गया टू, तो ए प्लस बी आ गया टू। तो देखो एल का कॉफिशिएंट कंपेयर कर दिए, एम का भी कर दिए, अब करते हैं टी का कॉफिशिएंट कंपेयर। तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग पावर ऑफ टी, ऑन कंपेयरिंग
पावर ऑफ टी। तो टी का कंपेयर जैसे ही किए तो इस वाले इक्वेशन में टी का क्या है, -2 है। ठीक है, तो यहाँ लिखे -2। अब इस तरफ यहाँ पे टी नहीं है, यहाँ पे -b है और यहाँ पे क्या है, -c। तो ये लिख दिया -b -c। तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया b प्लस सी इज इक्वल टू 2। अच्छा, c1 था, c1 जैसे ही था तो b प्लस सी, सी को उस तरफ ले गए तो 2 माइनस सी, c1 है तो b भी क्या हो गया, b भी हो गया अपने पास 1। तो अपने पास b और c का वैल्यू पता चल गया। अब क्या करेंगे, b का वैल्यू 1 है तो b का वैल्यू इसमें पुट कर दे तो a क्या आ जाएगा, a आ जाएगा 2 माइनस b और b तो 1 है तो ये आ जाएगा 1। तो मतलब कि a का वैल्यू हो गया 2, b का वैल्यू हो गया, नहीं, ए का वैल्यू हो गया 1, बी का भी वैल्यू हो गया 1 और सी का भी वैल्यू हो गया क्या, 1। तो मतलब जो एफ है वो रेडियस, वैल्यू स्पीड और कोफिशिएंट ऑफ मतलब विस्कोसिटी तीनों पे लीनियरली डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से एफ क्या आ जाएगा निकल के, एफ इज इक्वल टू के आर, आर का पावर ए 1 था तो कुछ नहीं लिखो, भी का पावर बी भी 1 था और सी मतलब एन का पावर सी तो एन भी, इसका सी भी वैल्यू 1 था। तो एफ का इक्वेशन ये निकल के आया, मतलब ऑप्शन नंबर ए। हेंस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।